हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ एसएस का चैप्टर नंबर 8 नेचुरल रिसोर्स के अंदर। हम लोगों ने कुछ टॉपिक आगे के वीडियोस में देखे हुए थे, कुछ आगे के लेक्चर्स मैंने आपको लेकर उसके अंदर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सॉइल फॉर्मेशन के बारे में। इसके अंदर 2 मार्क का एक क्वेश्चन अगर जनरली पूछा जाता है कि किसी भी टाइप की सॉइल के बारे में आपको पूछ सकते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि पहले सॉइल का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ था। ओके, तो आई थिंक आपको मालूम होगा, तो बहुत ही सालों पहले क्या था, जब इंसान इस लैंड के ऊपर आया था तब यहाँ पर किसी प्रकार का कोई सॉइल और ये सब था ही नहीं। ओनली फॉर जस्ट फॉर एक लैंड का जब फॉर्मेशन हुआ था, जब इंसान यहाँ पर आया अर्थ के ऊपर, तब उसको खाली क्या दिखाई दे रहा था बेटा? जस्ट खाली सभी जगह क्या था? पानी था, यानी वाटर था, लैंड थी, एंड थर्ड वन इज़ अ प्लांटेशन, ओनली फॉर वेजिटेशन। यही तीनों चीज़ें थी। ओके, पर आपके दिमाग में आ रहा होगा सर सॉइल फॉर्मेशन कैसे हुई है, ज़मीन बनी कैसे, ज़मीन इतनी दूरों तक कैसे फैल गई? बहुत सारे रॉक्स, आप छोटे छोटे पत्थरों के कण देखते हो, आई थिंक बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स आपने देखे होंगे जो देखते हैं ना अपने छोटे छोटे पत्थर। आपके दिमाग में कभी क्वेश्चन भी आता होगा कि सर ये छोटे छोटे जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो आए कहाँ से? तो उसका मैं आंसर आपको देने वाला हूँ, और उस तरह जनरली क्या हुआ है, सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। तो मैं आपको बता दूँ कि सॉइल का फॉर्मेशन हुआ कैसे था। तो बहुत सालों पहले यहाँ पर अर्थ के ऊपर क्या हुआ था कि बहुत सारे इंसान क्या हुआ, डेड बॉडी उनकी, यानी बहुत सारे इंसान मरे, उनकी डेड बॉडी क्या हुई, ज़मीन के अंदर डीकम्पोज हुई। उसके डीकम्पोजिशन के कारण क्या हुआ है, सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। उसके अलावा दूसरे भी रीज़न है कि बहुत सारे एनिमल्स थे, उनकी भी बॉडी क्या हुई, ज़मीन के अंदर डीकम्पोज हुई। एक लाइव एग्जाम्पल है 2013-14 के अंदर हमारे यहाँ पे केदारनाथ में एक बार जब फ्लड आया था, बहुत ही ख़राब फ्लड था। उसके अंदर मालूम तो आपको इंडिया के बहुत सारे पीपल्स वहाँ पे दर्शन के लिए गए हुए थे। वो लोग, होली प्लेस है हमारा केदारनाथ, वहाँ पे वो लोग किस में गए थे, माउंटेन रीजन में गए थे, थोड़ा पर्वत के ऊपर था। पर आपको आई थिंक मालूम है तो कि वहाँ पे क्या हुआ था, क्लाउड के अंदर क्या हुआ था, कोलाइजन हुआ था, यानी बादल फटे थे। बादल के फटने से क्या आया था, पानी का पूरा जो फ्लो आया था, उसके कारण बहुत सारे इंसान क्या हो गए, मर गए। और बहुत सारे इंसान मरने के बाद उनकी डेड बॉडी तभी लोगों को मिली नहीं थी। गवर्नमेंट ने बहुत सारे दिनों तक ट्राई करा, लेकिन किसी की डेड बॉडी मिली नहीं। तो उसके ऊपर से मैं आपको बोल सकता हूँ कि इन फ्यूचर वहाँ पे एक सॉइल का अच्छा सा फॉर्मेशन होगा, और उस ज़मीन के अंदर से कुछ ना कुछ बायोटिक रिमेनेंट्स, यहाँ पे आई थिंक आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है, बायोटिक रिमेनेंट्स। ओके, यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ मिनरल्स और ये सब चीज़ें वहाँ पे क्या होंगी, फॉर्म होगी। तो इस तरह क्या हुआ था, पूरा सॉइल का फॉर्मेशन हुआ था। अब मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ सॉइल के अलग अलग टाइप के, कौन कौन से टाइप की सॉइल्स होती हैं और वो किस तरह से बनती है, वो इंडिया के कौन कौन से स्टेट में दिखाई देती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्कर में आपको कोई भी एक क्वेश्चन इसके अंदर से पूछ सकते हैं, और मैं आपको IMP क्वेश्चन भी देने वाला हूँ कि कौन कौन सी सॉइल ऐसी जिसके बारे में जनरली एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ सॉइल दी हुई है, एलुवियल, रेड, ब्लैक, लेटेराइट, डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट सॉइल एंड मार्सी सॉइल। इसके अंदर अगर मैं आपको टिक कराऊँ तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखना है, फर्स्ट वन एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल। ये बहुत ही मोस्ट IMP क्वेश्चन है। उसके अंदर भी अगर मैं आपको बताऊं तो बोर्ड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बार रेड और ब्लैक सॉइल बहुत ही अच्छे से पूछा हुआ है, बहुत ही बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, चलिए। और उसके अलावा देखिए आपको टाइप्स ऑफ सॉइल के अंदर एक फुल फॉर्म भी दिखाई दे रहा होगा, ICAR। ये फुल फॉर्म भी आप याद रखिए, आई थिंक मे भी कहीं 1 मार्कर पूछ लें। तो ये आपको बता दो कि ये इंस्टीट्यूट काम क्या करती है, ICAR। तो इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है आपको, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो हमारे इंडिया के अंदर जितनी भी टाइप की सॉइल्स होती है ना, ये सॉइल्स के ऊपर जो भी चीज़ प्रॉपर वे में करना है, इसके ऊपर जो भी काम करना है, तो हमको सबसे पहले ICAR की परमिशन लेनी पड़ती है। कोई भी सॉइल को टेस्ट करा जाता है पहले। आई थिंक आपने देखा होगा कभी कभी कि कभी कहीं कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं, कोई बड़ी बड़ी इमारतें बन रही है, तो वहाँ पे क्या होता है, ज़मीन का टेस्टिंग कराया जाता है कि भाई ये लैंड किस टाइप की है, ये लैंड के अंदर नीचे पानी तो ज़्यादा नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो टेस्ट होती है वो काम किसका होता है, ICAR का होता है। ICAR उसके ऊपर पहले क्या करती है, रिसर्च करती है। उसके बाद उनकी परमिशन मिलने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो मैं आपको 1 बाय 1 सभी सॉइल का क्या करने वाला हूँ, एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं, फर्स्ट वन मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ एलुवियल सॉइल का। पर उससे पहले भी आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि आपको मेनली इसमें याद क्या रखना है। अगर एग्जाम में अगर आपको पूछते हैं, तो एग्जाम में अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको सबसे पहले मेन चीज़ आपको ये याद रखनी है कि ये सॉइल बनती कैसे है। याद रखिएगा मेरे पॉइंट में आपको जो बोल रहा हूँ, ये सॉइल बनती कैसे है। सेकंड पॉइंट, ये इंडिया के कितने % भाग में है। थर्ड वन, इंडिया के कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ पर ये सॉइल हमको दिखाई देती है। एंड फोर्थ वन, इस सॉइल में से कौन कौन से मिनरल्स आपको मिलते हैं। अगर ये बेसिक पॉइंट्स अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो आपके जो मार्क का वेटेज वो क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे पहले ही दिया हुआ है हमको एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल के अंदर मैं आपको पहला पॉइंट बता दूँ, तो इसके अंदर पहला पॉइंट ही लिखा हुआ है कि दिस टाइप ऑफ सॉइल इज स्प्रेड ओवर 43% एरिया ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के अंदर 43% भाग पे आपको सॉइल दिखाई देती है। सेकंड वन, ये सॉइल जनरली कहाँ पर हमको दिखाई देती है, ब्रह्मपुत्र वैली इन द ईस्ट अप टू सतलुज इन द वेस्ट
एंड इन अ डेल्टा रीजन ऑफ महानदी गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। और आई थिंक आपने सभी रिवर्स के नाम देखे थे, सभी रिवर्स कहाँ की आई हुई है, साउथ की। और साउथ की रिवर है तो आपको एक क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा कि इंडिया के अंदर साउथ रीजन में सबसे ज़्यादा ये सॉइल दिखाई देती है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स होते हैं। देखिए पोटास, फॉस्फेरिक एसिड, लाइमस्टोन, ये सब इसके अंदर मिनरल्स इसके अंदर आपको दिखाई देते हैं। ये थर्ड पॉइंट हुआ। एंड फोर्थ वन, इसके ऊपर आप कौन कौन से क्रॉप्स ले सकते हैं। तो देखिए आपने दिया हुआ व्हीट, पैडी, शुगर कैन, जूट, कॉटन, मेज, ऑयल सीड, ये सब की खेती आप इसके ऊपर कर सकते हैं। तो अगर आपको मैंने ये चार जो मेन पॉइंट बोले, अगर आप ये लिखते हैं एग्जाम में तो आपके मार्क का जो वेटेज वो क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके चलिए, इसी तरह का हमारा दूसरी सॉइल आती है। दूसरी सॉइल की मैं बात करूँगा रेड सॉइल। तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन भी आएगा कि सर रेड सॉइल यानी क्या, लाल कलर की लाल ज़मीन होती है। पर इसकी मैं आपको खासियत बताऊंगा कि लाल ज़मीन यानी ऊपर से खाली कलर दिखने में लाल होता है पर अंदर से ये लाल होती नहीं है। तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन, 19% इंडिया के 90% भाग में दिखाई देती है। जनरली कहाँ पे, तमिलनाडु में, फिर राजमहल हिल इन द कच्छ इन द वेस्ट, हमारे यहाँ गुजरात के कच्छ में भी दिखाई देती है, राजस्थान में भी दिखाई देती है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि इस ज़मीन का कलर रेड क्यों होता है। तो इस ज़मीन का कलर रेड होने का रीज़न ये है कि इसके अंदर क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है। कौन सा ऑक्साइड होता है, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड के कारण ये क्या दिखाई देती है, आपको रेड दिखाई देती है। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ वन, इसके अंदर क्या, लाइम, ग्रेवल, कार्बोनेट, ये सब चीज़ें इस ज़मीन के अंदर आपको कभी भी दिखाई देगी नहीं। यानी चूने के पत्थर, जो मार्बल्स है, ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर दिखाई देगी नहीं। जबकि आपको इसके अंदर से क्या क्या मिलेगा, लाइम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, पोटास, ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर से दिखाई देगी। और आप इसके ऊपर कौन कौन सी क्रॉप्स ले सकते हैं, तो आप इसके ऊपर मिलेट, कॉटन, वीट, जुवार, लिनसीड, ग्राउंडनट, पोटैटो, ये सब सॉइल आप क्या, ये सब चीज़ें क्या कर सकते हो, आप इसके ऊपर ग्रो कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, और थर्ड आता है एक सबसे मोस्ट क्वेश्चन जो हमारा है ब्लैक सॉइल। इसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं ब्लैक सॉइल के अंदर कि ब्लैक सॉइल को दूसरे नाम से जाना जाता है रेगुड सॉइल। ब्लैक सॉइल को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, रेगुड सॉइल। और ये इंडिया के अंदर कितने % भाग में मिलती है, 15% में। ओके, थर्ड पॉइंट ये लिख सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा वेस्टर्न पार्ट में, वेस्टर्न पार्ट इन द सेंस महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान में सबसे ज़्यादा दिखाई देती हैं। गुजरात के अंदर देखिए बहुत सारे प्लेसेस दिए हुए हैं, सूरत, भरूच, नर्मदा, वडोदरा, तापी, डांग, यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देती है। इस ज़मीन के अंदर से आप लोग देखेंगे तो कौन कौन सी चीज़ें, आयरन है, लाइम, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये सब चीज़ें आपको इसमें से मिल सकती हैं। ये ज़मीन क्या होती है, बहुत ही फर्टाइल होती है, इसीलिए इसको ब्लैक कॉटन के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कॉटन की खेती होती है वो किसके ऊपर होती है, ब्लैक सॉइल के ऊपर। और जनरली ब्लैक सॉइल ज़्यादा क्या होती है, एकदम बोल सकते हैं हमने स्लिपी टाइप की, यानी बहुत ही चिकनी होती है। इसके ऊपर अगर आप थोड़ा भी पानी डालो तो क्या हो जाता है, बहुत ही फिसलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और इसके ऊपर आप किसकी खेती कर सकते हैं, तो कॉटन, लिनसीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, टोबैको, ये सब की खेती आप इसके ऊपर कर सकते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लैक सॉइल बहुत ही मोस्ट IMP है। बहुत सारे पॉइंट्स दिए, आप इसके अंदर से ईजी पॉइंट्स बना सकते हैं। ओके चलिए, देन आता है मेरा फोर्थ वन, लेटराइट सॉइल। अब लेटराइट सॉइल की मैं बात कर दूँ तो लेटराइट जो सॉइल है, इसका नाम किसके ऊपर से आया है, एक लैटिन वर्ड से आया है, लेटर। ओके, इसके ऊपर इसका नाम आया हुआ है जनरली। ये जनरली किसकी, रेड कलर की होती है। आयरन ऑक्साइड होने के कारण इसके अंदर ही आपको रेड कलर दिखाई देता है। इसके अंदर भी मॉइस्चर ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, इसके अंदर से आपको सिलिका और ये सब मटेरियल्स इसके अंदर से मिल सकते हैं। इसके ऊपर भी आप कौन कौन सी चीज़ों की खेती कर सकते हैं, देखिए आपको दिया हुआ है, कॉटन, पैडी, रागी, शुगर कैन, टी, कॉफ़ी, कैश्यू, काजू, ये सब की आप खेती इसके ऊपर से कर सकते हैं। चलिए फिफ्थ वन, डेजर्ट। अब डेजर्ट सॉइल का नाम आती है आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ गया होगा, डेजर्ट सॉइल जनरली कहाँ दिखाई देती होगी, राजस्थान में। और आपको देखिए नाम भी दिखाई देता है राजस्थान। और आपको बेटा एक अच्छा भी क्वेश्चन बोल दूँ, कभी कभी एग्जाम्स के अंदर इस तरह के MCQ होते हैं कि डेजर्ट सॉइल इज सीन इन विच रीजन मोस्टली। तो आपके माइंड में ऐसा आता है कि सर ऐसा तो हमको बुक में दिया ही नहीं था। तो मैं आपके माइंड में एक क्वेश्चन क्लियर कर दूँ कि कभी भी आप पैराग्राफ पढ़ते हैं तो जिस स्टेट का नाम सबसे पहले दिया होता है ना, जिस स्टेट का नाम सबसे पहले दिया है वहाँ पे वो चीज़ ज़्यादा दिखाई देगी। जैसे यहाँ पे मुझे राजस्थान, हरियाणा, साउथर्न, पंजाब ये दिखाई दे रहा है, तो सबसे ज़्यादा डेजर्ट सॉइल कहाँ दिखाई देगी मुझे, राजस्थान में। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। ओके चलिए, ये सॉइल के ऊपर से आप मिलेट और जुआर ये सब की खेती कर सकते हैं। चलिए देन 6 आता है हमारा माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल के नाम से आपको मालूम पड़ रहा है जो पर्वत के एरिया में, जहाँ तक हिमालय है, उत्तराखंड है, हमारे यहाँ पे दार्जिलिंग, शिमला, कुल्लू मनाली यहाँ पे दिखाई देगी। ये जनरली क्या होते हैं, बहुत ही ऊंचाई पे होते हैं। और यहाँ पे आपको मालूम ही होगा जनरली हम लोग किसकी ज़्यादा खेती करते हैं, हम लोग यहाँ पे चाय, कॉफ़ी ये सब की खेती हम लोग ज़्यादा किया करते हैं। ओके चलिए, देन 7 आता है मेरा फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट यानी क्या, जंगल प्रकार की ज़मीन।
जंगलों की बात करूँगा तो वापस मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादातर साउथर्न पार्ट में भी देख सकते हैं आप और नॉर्थर्न पार्ट में भी। नॉर्थर्न पार्ट में अगर आप देखें तो हिमालय, वहाँ पे सह्याद्री पर्वत है, ईस्टर्न घाट है, तेराई के जंगल है, ये सब जंगलों के अंदर आपको फॉरेस्ट सॉइल ज़्यादा दिखाई देती है। और फॉरेस्ट सॉइल के ऊपर से तो आपको मालूम है कि फॉरेस्ट सॉइल के अंदर जो बहुत सारे प्लांटेशन होते हैं, वहाँ से हमको अलग अलग प्लांट्स मिलते हैं, अलग अलग ट्री मिलते हैं, उनसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप्स होती है, तो टी, कॉफ़ी स्पीसीज, अदर क्रॉप्स लाइक वीट, मेज, बार्ली, पैडी, ये सब की खेती आप कर सकते हैं। चलिए देन 8th आता है हमारा लास्ट वन, पैडी सॉइल, जिसको दूसरे नाम से मार्सी सॉइल भी कहा जाता है। ये इस प्रकार की सॉइल किस तरह की होती है, जनरली इसके ऊपर जनरली खेती ज़्यादा नहीं हो पाती है। ये जो ज़मीन है इनके ऊपर ज़्यादा खेती के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, ओके, क्योंकि इनके अंदर जो बोलते हैं ना हमने ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती नहीं है, यानी ये लोग प्रॉपर वे में पानी और ये सबको कंज्यूम कर पाते नहीं हैं। ये आपको इंडिया के अंदर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, सेंट्रल एरिया ऑफ नॉर्थर्न बिहार, यहाँ सब जगह आपको जनरली दिखाई देगी। और इसके ऊपर आप जनरली कोई भी क्रॉप्स अगर देखने जाए तो ज़्यादातर क्रॉप्स हम लोग इसके ऊपर कर पाएंगे नहीं, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरा सॉइल इरोजन, जो मैंने आपको बोला हुआ था सॉइल इरोजन। आई थिंक जिसको अगर मैं इसको थोड़ा हिंदी में बोलूँ तो सॉइल इरोजन का हिंदी मीनिंग होता है ज़मीन का धुल जाना, यानी कोई भी ज़मीन जब धुल जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन बोलते हैं। अब सॉइल इरोजन कब होता है आपको मालूम ही होगा कि हमारे यहाँ पे जनरली बहुत बार जब फ्लड आता है, अब फ्लड के आने से क्या होता है, बारिश के ज़्यादा आने से क्या हो जाता है, ज़मीन बह जाती है, ओके, ज़मीन के ऊपर के जो मिनरल्स होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं। उसके कारण क्या होता है, सॉइल इरोजन जनरली हुआ करता है। अब सॉइल इरोजन से होता क्या है कि हमने यहाँ पे माना कि कोई एक अच्छी सी एग्रीकल्चर रखी है, एग्रीकल्चर यानी हमने खेत में बहुत अच्छी खेती करके रखी हुई है, पर एकदम से कहीं ज़्यादा बारिश आ जाने से क्या हो जाता है, वो पूरी की पूरी ज़मीन क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है, उसके अंदर पानी ज़्यादा चला जाता है। अगर ज़मीन को ज़्यादा पानी मिला तो भी वो ख़राब होगी, कम पानी मिलेगा तो भी ख़राब होगी। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स के कारण क्या होता है, सॉइल इरोजन कंटेन होता है। अब सॉइल इरोजन ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे यहाँ पे कुछ मेजर्स है जो मैंने यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन भी आपको 2 मार्कर में जनरली पूछा जाता है। तो पहला ही दिया हुआ है आपको कंट्रोल द ग्रेजिंग एक्टिविटी, यानी क्या ज़मीन पे जो गाय और ये सब चरने आती है ना, जो ग्रेजिंग करने आती है, उनकी एक्टिविटी को हमको क्या करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए। क्यों स्टॉप करना चाहिए, अगर उनको स्टॉप करेंगे तो अगर क्या होगा, घास पे जो ज़्यादा उगेंगी उनसे प्लांट्स आएंगे, अगर प्लांट्स आएंगे तो पानी का जो फ्लो कभी आएगा तो वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। चलिए सेकेंड, प्लांटेशन शुड बी कैरिड आउट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी चाहिए, हमको प्लांट्स लगाने चाहिए ऐसी ज़मीन पे, जिससे क्या कभी अगर इन फ्यूचर अगर बाढ़ भी आती है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके फ्लो को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट में वो दिया हुआ है उन्होंने, प्लांट ट्री इन अ फैलो लैंड, फैलो यानी क्या, जो ज़मीन खाली पड़ी है, जो ज़मीन बिना किसी काम की, वहाँ पे हमको क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। फोर्थ वन आता है चेक डैम बनाने चाहिए, यानी हो सके वहाँ तक हमको क्या करना चाहिए, डैम्स बनाने चाहिए, क्योंकि अगर डैम्स बनाएंगे तो भी हम लोग क्या करेंगे, पानी के फ्लो को डाइवर्ट कर पाएंगे कहीं पे, ओके। एंड लास्ट वन दिया है रिड्यूस द स्पीड ऑफ द वाटर, यानी कभी कभी होता है ना कि बाढ़ का पानी कभी कभी खेतों में आ जाता है, तो उस पानी को स्टॉप करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, चारों तरफ से उसको प्रॉपर कल्टिवेट करना चाहिए। अगर हम उसको प्रॉपर वे में कल्टिवेट करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, सॉइल इरोजन स्टॉप हो जाएगा, ओके। चलिए एंड लास्ट टॉपिक हमारा रहता है सॉइल कंजर्वेशन। ये क्वेश्चन इतना कुछ ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू से IMP नहीं है आपको बोर्ड के लिए, पर सॉइल का कंजर्वेशन आपको पता चल गया होगा कि ज़मीन को बचाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो ज़मीन को बचाने के लिए मैं आपको अगर सिंपली मैं बोलूँ तो आपको पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए, जब ज़्यादा रेन आ जाती है तो उसके पानी को हो सके वहाँ तक जल्दी जल्दी डाइवर्ट करना चाहिए। टाइम टू टाइम आपको क्या करना चाहिए, ज़मीन को ध्यान से देख कर उसको फर्टाइल करने की कोशिश करनी चाहिए आपको। ज़मीन के अंदर यूज़ जो प्रॉपर बोलते हैं ना हम लोग रिसोर्सेज मिनरल्स उसको चाहिए ज़मीन को, वो हमको क्या करना चाहिए, प्रॉपर वे में डालने चाहिए। अगर ये सब चीज़ें आप करते हैं जनरल वे में तो आप क्या कर सकते हैं, सॉइल को कंजर्व प्रॉपर वे में आप कर सकते हैं। क्लियर है, तो आपको ये कुछ इसमें से क्वेश्चंस हैं वो आप अगर देखेंगे ध्यान से तो आपको इसके अंदर आइडिया आ जाएगा। क्लियर है, तो इस चैप्टर के अंदर इतने ही क्वेश्चंस हैं। एक बार मैं वापस रिपीट कर दे रहा हूँ आपको, मैंने यूज़ ऑफ रिसोर्सेज बोला था एक क्वेश्चन, सेकंड था टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, थर्ड वन हाउ टू कंजर्व द रिसोर्सेज एंड फोर्थ वन टाइप्स ऑफ अ डिफरेंट सॉइल। ये जो मैंने क्वेश्चंस आपको अभी रिपीट करे, ये सभी क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट्स हो आप मुझे एनी टाइम कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।